नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे 2026 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो रेलवे का, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको मैथ्स पढ़ने के लिए कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा, बस इस बैच से जुड़ जाइए। इस बैच का नाम हमने रखा है रेलवे लक्ष्य बैच, यानी 2026 के एग्ज़ाम में जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होने वाली है, उसको टारगेट करके ये बैच यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। और इस बैच का हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाते ही आप सारे क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग आराम से देख सकते हैं। नंबर सिस्टम का ये तीसरा क्लास है दोस्तों। इससे पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पर। नहीं देखें अगर वो वीडियोज़ तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे आज के क्लास का पहला सवाल। यदि 11 अंकों की संख्या है हमारे पास, 72 से विभाज्य है, जहाँ के और पी बराबर नहीं है। पी यहाँ पर एक डिजिट है और के यहाँ पर एक डिजिट है, तो हमें बताना है 3k + 2p का मान क्या होगा। ठीक है, अब 72 से डिविजिबल बोल दिया, तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे सोचेंगे, क्योंकि हमें 72 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है ना। तो सोचेंगे कैसे इसको, ये यहाँ पर आपको सिखाएंगे। हमारे पास पहले जो संख्या लिखी गई है उसको लिखते हैं। संख्या हमारे पास है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, 8 है ना, 88, फिर इसके बाद p है और 5540, इसके बाद यहाँ पे 856 है ना, 85k एंड 6, ये हमारे पास एक 11 डिजिट्स का नंबर है। ये कह रहा है कि 72 से भैया डिविजिबल है। अब 72 से डिविजिबल होगा तो इसके फैक्टर से भी डिविजिबल हो गई है ना। अब इस 72 को ऐसे 2 फैक्टर्स में तोड़िए ताकि उन फैक्टर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए। तो बताइए 72 को किन 2 नंबर्स में तोड़ सकते हैं। तो 9 और 8, 9 8 72 होता है। 9 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अगर आप 12 और 6 लेते हैं, 12 6 72 भी होता है, तो यहाँ पर 12 और 6 में 6 कॉमन मिल जाता है, लेकिन 9 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं देखने को मिलता है ना। मतलब ये संख्या अगर 72 से डिविजिबल है तो ये संख्या 9 और 8 दोनों से डिविजिबल होगी, यानी कि 9 और 8 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगी। क्लियर है। तो अब पिछले 2 क्लासेस में हम आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी बता चुके हैं, 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी बता चुके हैं, तो दोनों यहाँ पर लगाने हैं हमें। चलिए सबसे पहले हम लोग 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, है ना। 8 का डिविजिबिलिटी रूल अगर लगाएंगे तो 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट का 3 डिजिट देखा जाता है। लास्ट का 3 डिजिट कितना है, यहाँ पे 5 है, k है और यहाँ पर 6 है। ठीक है, अब k की वैल्यू क्या हो सकती है कि जिसके लिए ये तीनों नंबर, मतलब कि ये तीनों डिजिट मिलाकर 8 से डिविजिबल हो जाए। k की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, है ना। तो आपको एक तरीका बताते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे k की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे कि क्या रखेंगे, है ना। 9 तक रखना है आपको। तो क्या हर बार ऐसे चेक करते रहेंगे? बिल्कुल भी ऐसे नहीं चेक करना है। आपको एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं, ठीक है, देखते जाइएगा। अगर दोस्तों इन 3 डिजिट में जो शुरू वाला डिजिट है, मतलब कि इकाई दहाई सैकड़ा वाला अंक, ये सैकड़ा वाला अंक अगर ऑड नंबर है, ठीक है, अगर ऑड नंबर है तो इन 2 अंकों को सिर्फ आपको देखना है। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे इवन होता तो भी इन 2 अंकों को देखना था, है ना। अगर ये इवन होता, पहले बता देते हैं, अगर ये इवन होता तो लास्ट के दोनों डिजिट कटने चाहिए 8 से, तभी वो संख्या 8 से कटेगी। अगर ये ऑड है तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट में 4 घटाकर यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो ये बताइए हमारे पास अगर यहाँ ऑड नंबर है तो बाकी के 2 अंक कौन कौन से बचे, k और 6 बचा। और इसमें अगर हम लोग 4 माइनस कर दें, इसमें 4 माइनस कर दें, है ना, 4 माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे k बनेगा और 2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हो जाएगा, मतलब 6 - 4 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे k की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं जिससे 8 से कट जाना चाहिए ये, है ना। तो बताइए, यहाँ पे 3 ले सकते हैं, क्योंकि 3 रखेंगे तो 32 हो जाएगा, है ना। k की वैल्यू क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 3 ले सकते हैं, क्योंकि ये 32 हो जाएगा, 8 चौके 32। फिर इसके बाद और क्या ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते, 42 हो जाएगा, 5 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 7 जरूर ले सकते हैं। तो 7 ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 72 होगा तो भी 8 से कट जाएगा। 8 भी नहीं ले सकते, 9 भी नहीं ले सकते। मतलब k की वैल्यू हमारे पास 2 ठो आई है। k की वैल्यू या तो 3 होगी या फिर 7 होगी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग p के बारे में। चलिए देखते हैं यहाँ पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया। 9 का रूल लगाते हैं। अब 9 का रूल ये कहता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, है ना। तो जितने अंक मिलाकर 9 हो जा रहे हैं उनको पहले हटा लीजिए। जैसे 5 और 4 मिलाकर 9 हो जाएगा, हटा दिए, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या देख सकते हैं,
कि भाई 5 5 10 8 18, 18 भी 9 से कट जाता है तो इसको भी हटा दीजिए। अब बचे कौन कौन से हैं यहाँ पे, 8 8 P 0 K और 6 सबको जोड़ लीजिए, तो 8 8 16, ठीक है, और इसमें का 2 इसको दे दीजिए तो 18 हो जाएगा, मतलब यहाँ सिर्फ बचेगा 4, है ना। तो 18 को 9 से काट लीजिए, मतलब वो कट जाएगा, तो 8 कट गया, 8 कट गया और इसका 2 कट गया, तो इसका 2 जब कट जाएगा तो इसके पास 4 बचेगा। और क्या क्या बचे हैं यहाँ पे, K बचा और P बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा P प्लस यहाँ पर K, है ना। ये संख्या अब 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अच्छा K और P बराबर नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे K की वैल्यू 3 रखते हैं, है ना, तो अगर यहाँ पे 3 है तो 4 3 7, 7 में हम ऐसा क्या जोड़े P की वैल्यू कि यहाँ पे कट जाए 9 से, है ना, तो 4 3 7, 7 प्लस P है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं ना, 7 2 9, 9 से कट जाएगा। यानी कि K की वैल्यू अगर 3 है, K की वैल्यू अगर 3 है तो P की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 के बराबर। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि K की वैल्यू हमारी 7 है, तो 7 4 11, तो P की वैल्यू भी 7 रखनी पड़ेगी, तब ना 18 आएगा और 9 से कटेगा, मतलब 7 यहाँ पे नहीं ले सकते। हमें बोला था K और P की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि अगर हम K की वैल्यू 7 रखते हैं तो P की वैल्यू भी 7 रखना पड़ रहा है, और हमें प्रश्न में बोला है कि K और P बराबर नहीं लेना है। तो K और P की वैल्यू हमें मिल गई है, बस इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। निकाल लीजिए 3 इंटू K, K की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 3 रखिए तो 3 3 ये हो जाएगा 9, और प्लस P की वैल्यू 2 है तो 2 दूना ये हो जाएगा 4, तो 9 और 4 13। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से बहुत बेहतरीन प्रश्न था ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिएगा, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। यानी एक संख्या है और किसी डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई भी एक संख्या हमारे पास x है, इसको किसी भी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 16 बचता है ना। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित करते हैं, संख्या क्या है x है, इसका डबल करेंगे तो कितना होगा 2x हो जाएगा, और उसी डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है, यानी कि a से ही डिवाइड किया जाता है, तो अब की बार रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचता है 3 के बराबर। हमें भाजक का मान बताना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बता ही चुके हैं, कई बार हमने बताया है कि यहाँ पर संख्या क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, और डिवाइजर नहीं चेंज हो रहा है ना। संख्या x से 2x हो गया, लेकिन डिवाइजर नहीं चेंज हो रहा है। तो जो चीज़ संख्या के साथ हो रही है वही चीज़ रिमाइंडर के साथ भी होता है। मतलब यहाँ पर अगर संख्या डबल हो रही है तो रिमाइंडर भी हमारा कितना होगा, डबल हो जाएगा। तो 16 का डबल यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा, 32 होगा। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 32 आना चाहिए, जबकि 32 आ नहीं रहा है ना। तो इस 32 को हम ऐसा किस संख्या से डिवाइड करें कि हमारे पास रिमाइंडर 3 बचे, ये वाला 3 है ना, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। अब ये बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, क्या हम 23 से डिवाइड करेंगे तो 32 को 23 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 3 देगा? नहीं देगा, क्योंकि 23 से कम 23, फिर यहाँ पे 9 बच जाएगा, है ना। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम इसको 29 से डिवाइड कर दें, किससे, 29 से, तो 29 से कम 29 बच जाएगा 3। यानी कि डिवाइजर क्या होगा हमारा, यही वाला डिवाइजर क्या होगा हमारा 29 के बराबर। 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8 अंकों की एक संख्या है 88 से विभाज्य है, और 8 अंकों की एक दूसरी संख्या है ये जो 9 से डिविजिबल है, तो हमें 3x + 2y - z का अधिकतम संभावित मान बताना है, यानी मैक्सिमम वैल्यू बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ग्रुप डी 2022 का प्रश्न है ना। तो यहाँ पर 88 का भी डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं हमारे पास जो सवाल दिया गया है वो क्या है, मतलब संख्या क्या है। तो यहाँ पर है 3x 5 4, फिर यहाँ पे 7 9 और y और 4 है। ये हमारे पास एक संख्या है, और दूसरी संख्या हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 4 2 5 1 3 9 z और 2। ये 9 से डिविजिबल है ना। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो जानते ही हैं आप, है ना। तो पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। यहाँ पे 9 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ये संख्या 9 से कट जाती है, हटा दीजिए। 5 और 4 मिलाकर 9 कट जाता है, इसको भी हटा दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए 4 3 7 है ना। अब बाकी को जोड़ लीजिए, तो 2 1 3 3 6 2 8 8 यहाँ पर हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8
प्लस जेड है तो यहाँ पर हो गया जेड डिवाइड बाई यहाँ पर 9, क्योंकि 9 से डिवाइड कर रहे हैं इसको। अब जेड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे 1 हो सकती है क्योंकि 9 से कटना है, तो 8 + 1 करेंगे तो 9 से कट जाएगा, यानी जेड की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 1 के बराबर हो गई। क्या और कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 9 दूना 18 को अगर काटना चाहें तो 18 होने के लिए ऊपर जेड की वैल्यू 10 होना पड़ेगा, क्योंकि 8 + 10, लेकिन 10 तो एक नंबर है, डिजिट है नहीं, है ना, उसमें 2 डिजिट आ जाते हैं। चूंकि जेड यहाँ पर एक सिंगल डिजिट है, इसलिए जेड की एक ही वैल्यू पॉसिबल है 1, तो जेड की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 88 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि ये संख्या 88 से डिविजिबल है। 88 का रूल ये कहता है दोस्तों कि इसको 2 ऐसे संख्याओं में तोड़िए जिनके बीच कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 11 और 8 में तोड़ सकते हैं, 11 8 88, यानी ये संख्या 88 से अगर कट रही है तो 8 और 11 दोनों से कटेगी। 8 का भी रूल लगा लीजिए और यहाँ पे आप क्या करिए कि यहाँ पे 11 का भी रूल लगा लीजिए। 8 का रूल आप सभी को पता है। 8 का रूल क्या कहता है, यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट, है ना, सवाल तगड़ा है, ध्यान से बस आप समझते जाइए। लास्ट का 3 डिजिट पकड़िए, 9 है, y है और 4 है, इसको 8 से डिवाइड करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इन 3 डिजिट में जो पहला डिजिट है वो ऑड नंबर है, तो जब ऑड, अच्छा यहाँ पे जेड लिख दिए हैं क्या, यहाँ पे 4 होगा, है ना, ये 4 है, ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो इस वाले में हम 4 घटा के, बाकी के जो 2 बचे हैं उसमें 4 घटा के चेक करते हैं। 8 का रूल यही कहता है। तो y4, ये हमारे पास y4 है, इसमें अगर 4 घटा लें हम लोग तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे y और 0 बनेगा, है ना, y और 0 बनेगा। अब एक काम करते हैं, y की ऐसी कौन सी वैल्यू इसको काट सकती है 8 से, तो y की वैल्यू अगर 4 होगा तो 40 भी 8 से कट जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो y की वैल्यू 4 होगा तो भी कट जाएगा, 40 कट जाता है। फिर इसके बाद 5 होगा तो नहीं कटेगा, 6 होगा तो भी नहीं कटेगा, 7 होगा तो भी नहीं कटेगा, लेकिन 8 अगर होगा y का वैल्यू, तो y की वैल्यू अगर 8 होगी तो भी ये कट जाएगा, क्योंकि 80 हो जाएगा, 80 8 से डिविजिबल होता है ना। तो y की हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यू आ गई, है ना। हमें इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास अब एक चीज़ इस पूरे को देखकर ये बताइए कि ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा। मैक्सिमम वैल्यू तभी देगा दोस्तों जब ये प्लस वाले बड़े वैल्यू हों, लेकिन ये माइनस वाला छोटा वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव में है तो ये y हमारा बड़ा वैल्यू होना चाहिए, मतलब हमारे पास y की जो चूज करने वाली वैल्यू हो 8 है। 4 को हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू 8 मिल गई। अब यहाँ पे 8 रख के चेक करिए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, क्योंकि 8 का रूल तो लग गया, 11 का लगाइए। देखिए अल्टरनेट अंकों को जोड़ लेंगे हम लोग पहले, है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और 5 8, 8 7 15, 15 और y मतलब कि 8, y की वैल्यू 8 है तो 15 8 23 हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका 23। और अल्टरनेट कहाँ है, देखिए 4 है, 9 4 13, 13 और 4 यहाँ पे 17, 17 और प्लस ये x, तो 17 प्लस यहाँ पर x हो गया। इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0 के बराबर, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। रूल तो बता ही चुका है। अब ये बताइए अगर 0 लाना है तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 23 में 17 में कितना जोड़े कि 23 आ जाए, क्योंकि 23 - 23 ही 0 आता है, तो यहाँ पे 6 होगा, x की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो ही हमारा ये 0 आ सकता है। तो हमें x की वैल्यू मिल गई भैया यहाँ पर 6, y की वैल्यू मिल गई 8 और z की वैल्यू मिल गई यहाँ पर, z की वैल्यू ये रही 1 के बराबर। बस इसमें रख लीजिए, कितना होगा बताइए, देखिए कितना हो जाएगा 3 × x, x की वैल्यू 6 है तो 6 × 3 यानी कि ये हो गया 18, फिर प्लस y की वैल्यू 8 है तो 8 दूना यहाँ पे हो जाएगा 16, और माइनस z की वैल्यू 1 यानी कितना आया 34 - 1 यानी कि 33 आ जाएगा, ठीक है। 33 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खतरनाक सवाल इसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल सवाल था। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे, सवाल नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, आपको बता दिया गया है नियम, है ना। संख्या है हमारे पास, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी समझाने के लिए लिख रहे हैं। 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर यहाँ पे 4 दे देता है। फिर कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को, यानी कि x² को अगर 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा। अब ये बताइए, आपको अभी बताए हैं, जो चीज़ संख्या के साथ होता है वही चीज़
रिमाइंडर के साथ भी होता है। मतलब यहाँ पर देखिए कि आप x का स्क्वायर हो रहा है यानी संख्या का वर्ग हो रहा है। जब संख्या का वर्ग हो रहा है तो यहाँ पे इसका भी वर्ग हो जाएगा, यानी 4 का वर्ग कितना आएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा, है ना। रिमाइंडर हमारा 16 होगा, लेकिन 16 तो आपको कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा होगा। तो इस नए वाले रिमाइंडर को क्या करिए, जिससे डिवाइड करने के लिए बोला है इससे डिवाइड करके फिर रिमाइंडर निकालिए। तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, बचे यहाँ 2, है ना। तो रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये तरीका है इस सवाल को लगाने का। आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के सवाल दोस्तों हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है, 3 की पावर 71, 3 की पावर 72, 3 की पावर 73, 74 और 75 किससे डिविजिबल होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या करना है यहाँ पे, 3 की पावर 71 का मतलब होता है 71 बार 3 का मल्टीप्लाई, यानी कि इसमें 3 कितनी बार है, 71 बार है, यहाँ पे 72 बार, यहाँ पे 73 बार। तो इन सब में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन कितना ले सकते हैं हम लोग, 3 की पावर 71, क्योंकि 3 की पावर 71 सभी के पास है। 3 की पावर 71 सभी के पास, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है ना। 3 की पावर 71 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। तो कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 की पावर 71, 3 की पावर 71 यानी 71 को 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 1, है ना। सब कुछ निकाल लिए तो 1 बचा। यहाँ अगर 72 ठो 3 था, उसमें से 71 ठो ले लिए हैं, तो 1 ठो 3 यहाँ बचेगा, यानी 3 पावर 1 यहाँ बचेगा। प्लस यहाँ 73 को 3 में से 71 ले लिए हैं, तो 2 ठो 3 और बचेगा, यानी कि 3 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ 74 था, 71 ठो ले लिए हैं, तो यहाँ पे 3 ठो 3 बचेगा, यानी 3 पावर 3 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर 3 पावर 4 बचेगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसके यहाँ पे देखना भी नहीं है, मतलब देख भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 27, है ना, 3 का क्यूब 27, और 3 का पावर 4 यहाँ पे 81 होता है। सबको जोड़ लीजिए, देखिए ये और ये मिलाकर हो गया 10, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये और ये मिलाकर हो गया 30, तो 10 और 30 हो गया 40, 40 और 81 ये हो जाएगा 111, नहीं 121, सॉरी 121, है ना, 121 हो गया। और इसके बाहर क्या है यहाँ पे, 3 की पावर 71। अब ये बताइए कि ये पूरी संख्या एक तो 3 से कटेगी, और 3 के पावर 71 तक जितने भी फैक्टर्स हैं सब से कटेगी, और साथ में 121 से भी कटेगी, और 121 के फैक्टर्स से भी कटेगी। यानी 121 का अगर फैक्टर लिखेंगे तो क्या होगा, 11 × 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 से भी ये संख्या कट जाएगी। तो 11 क्या आपके ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी में। अगर इसमें डायरेक्टली 121 दिया रहता तो वही टिक करते हैं हम लोग, है ना। तो 11 से डिविजिबल होगा 121, या फिर इसके फैक्टर से डिवाइड होने वाली संख्या है ये। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 यहाँ पर देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें यह बोला जा रहा है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से डिवाइड करने पर शेष फल यहाँ पे 6 बच जाता है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर तो कैसे लगाएंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले लिख लीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, यहाँ पर 10,000 हो जाएगी, है ना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 7 से डिवाइड करने के लिए बोला है, तो 7 से यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे हम लोग। कितना होगा, 7 × 7, बचा कितना 3, यहाँ पर हो जाएगा 30, 7 चौके यहाँ पर 28, है ना, 28 हो गया। तो बचा यहाँ पर 2, फिर इसके बाद 0 आएगा तो ये हो जाएगा 20, तो 7 दूनाई के यहाँ पर 14, है ना, यहाँ बचा 6, तो ऊपर से एक और 0 आएगा, ये हो गया। फिर 7 अट्ठे यहाँ पर 56, 7 अट्ठे 56, बचा यहाँ पर 4। ये 4 शेष बच रहा है, 4 हमारे पास शेष बच रहा है। मतलब यहाँ पर अगर हम कहें कि हमारे पास 7 से कटने वाली नंबर कौन सी होगी, 4 शेष बच रहा है, तो इसमें 4 घटा लीजिए। 4 शेष बच रहा है तो उसमें 4 घटा लीजिए, तो हमें मिल जाएगा। अगर 10,000 में 4 हम लोग घटा दें तो हमारे पास 9,900 और 94 मिल जाएगा, 96 मिल जाएगा, 9,996। ये संख्या 7 से कटने वाली है, लेकिन हमें यहाँ पर 6 शेषफल बचाना है। तो अगर इसमें 6 और जोड़ लें हम लोग, हमें क्योंकि 6 शेषफल चाहिए, है ना, 6 शेषफल चाहिए, तो हमें 6 इसमें और जोड़ना पड़ेगा। अगर 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10,002। या फिर इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, देखिए हमें कितना शेषफल बचाना है, 6 शेषफल बचाना है। 4 शेषफल पहले से बच रहा है, 2 और शेषफल बचाना है, यानी कि 2 और ऐड करना पड़ेगा। तो हम बस इसमें क्या कर लेंगे, 2 और ऐड कर लेंगे। तो 10,000 में 2 और ऐड करेंगे तो हमारे पास 10,002 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये भी एक बढ़िया प्रश्न है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। 88 का डिविजिबिलिटी रूल अभी आपको बताया है कि 88 से वही संख्या कटेगी जो 11 और 8 दोनों से कटेगी, क्योंकि 11 8 88 होता है ना। तो 8 और 11 दोनों से कटने वाली संख्या 88 से कटेगी। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लगा लेते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल, है ना। किस किस ऑप्शन में 8 का रूल लगता है, क्लियर हो गया। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको बताए थे कि 8 से अगर चेक करना है तो लास्ट का 3 डिजिट उठाइए। इसका लास्ट का 3 डिजिट क्या है यहाँ पे, 944, है ना, ध्यान देते जाइएगा। अब ये शुरू वाला एक ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर है तो इसमें 4 घटा के चेक करेंगे, है ना। 44 में 4 घटाइए 40 आता है, क्या 40 8 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये संख्या हमारी 8 से कट जाएगी, काट के भी देख सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है, 8 से ये कट जाएगा, ठीक है। मतलब ये संख्या 8 से तो कट रही है, ठीक। इसके बाद इसको चेक करते हैं, क्या ये 8 से कटेगा। अब यहाँ पे है लास्ट का 3 डिजिट हमारा 844, अगर ये इवन नंबर रहता है तो ये वाला 8 से कटना चाहिए डायरेक्टली, है ना, जबकि ये नहीं कट रहा है, तो मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। जब 8 से ही नहीं कटेगी तो 88 से तो बिल्कुल नहीं कटने वाली। क्लियर हो गया बात, है ना। ऑड नंबर रहेगा पहला डिजिट, तो बाकी के 2 डिजिट में 4 घटा के चेक करेंगे, और अगर पहला डिजिट इवन है तो एज इट इज़ इसको चेक करना है, इसमें कुछ घटाना जोड़ना नहीं है। ये अगर 8 से कट जाता तो हमारा संख्या ये 8 से कट जाता। क्लियर है। तो हमारे पास अभी तक एक ही ऑप्शन मिला है जो 8 से कट रहा है। इसको देखिए, यहाँ 768 है, 7 6 6 और 8, है ना। अच्छा, अब इसमें देखिए कि ये ऑड है तो इसमें 4 घटाएंगे मतलब 64 आएगा, 68 में 4 घटाएंगे 64 आएगा, 64 8 से कट जाता है, यानी ये संख्या भी 8 से कट रहा है। यहाँ ये 8 है मतलब ऑड इवन नंबर है, तो ये संख्या 8 से कटनी चाहिए, 94, लेकिन 94 क्या 8 से कटता है, नहीं कटता, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो 8 से ये दोनों ऑप्शन नहीं कट रहे हैं आपके, जबकि यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन 8 से कट रहे हैं। अब इनमें हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। 11 का रूल क्या कहता है, अल्टरनेट अंक। तो पहला संख्या क्या है यहाँ पर, 9944। अगर इसमें देखें 9 4 13, 9 4 13, 13 माइनस 13 0 आ जाएगा, है ना। अल्टरनेट अंकों का योग 13 और इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है, मतलब 11 से कटेगा ये, तो ये संख्या भी 11 से कट रही है। अब इन दोनों में से देख लीजिए, हमें सबसे बड़ी संख्या पूछा था, तो ये 9700 है, ये 9900 है, तो बड़ी संख्या ही हमारी कट रही है 11 और 8 दोनों से, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको चेक करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब क्लियर है, आगे बढ़िए। चलिए इसको देखिए, ये बीच में एक सवाल थोड़ा सा अलजेब्रा टाइप का आ गया है ना। इसमें ये बोला है कि भैया हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर, है ना, 3x स्क्वायर प्लस ax, क्योंकि इसमें शेषफल वगैरह है इसलिए इस चैप्टर में दे दिया गया है, और प्लस यहाँ पर 4 है। इसको कह रहा है x-5 द्वारा x-5 से पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें यह है कि भैया ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये x-5 से डिवाइड हो जा रहा है। अगर कोई चीज़ किसी से डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 बचता है, मतलब इस केस में रिमाइंडर 0 आना चाहिए और वही रिमाइंडर हमें 0 के बराबर करना है। अब इस टाइप के सवाल में जहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहता है, रिमाइंडर निकालते कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रिमाइंडर निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, जिससे डिवाइड किया जा रहा है x-5 से डिवाइड किया जा रहा है, इसका जीरोज निकाल लीजिए, यानी इसको 0 के बराबर करके x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको इस x के वैल्यू को जब अपने एक्सप्रेशन में रखेंगे तब रिमाइंडर निकलता है ना। तो अगर x की वैल्यू यहाँ रख दें तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। रखिए यहाँ पे, तो 3 और इंटू 5 का स्क्वायर, x की वैल्यू 5, यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5a हो जाएगा, ये हो गया 5a प्लस यहाँ पर 4, ये इतना रिमाइंडर आएगा। और ये रिमाइंडर क्योंकि ये डिविजिबल है तो रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। ये कर दिए हमने 0। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 25 3 75 है ना भाई, ये 5 का स्क्वायर 25, 25 3 75 और 4 79 हो गया। तो 5a की जो वैल्यू होगी प्लस 79 उधर जाएगा तो माइनस 79 होगा, और a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 से डिवाइड कर लीजिए। तो माइनस का 5 1 5 है ना, और 15 5 75 ना, हाँ ठीक है। तो 15 पॉइंट यहाँ पर, अच्छा 15 5 75, 4 बचा तो 40 हो जाएगा और 5 8 40, ठीक है 15.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट। बढ़िया सवाल है ये। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, सही उत्तर क्या होगा, है ना। सही उत्तर यहाँ पर हमें बताना है। चलिए तो
21 से उसको डिवाइड करना था, लेकिन यहाँ पे 12 से विभाजित कर दिया वो, और इसे 35 मिल गया। ये बताइए, कोई संख्या है हमारे पास, है ना, x मान लेते हैं, गलती से उसने 12 से डिवाइड किया, और जैसे ही 12 से डिवाइड किया उसको आंसर कितना मिल गया, 35 के बराबर। तो क्या हम यहाँ से संख्या निकाल सकते हैं? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 12 उधर चला जाएगा, मतलब 12 × 35 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारी संख्या है। अब जब ये संख्या है और उस संख्या को हमें 21 से डिवाइड करना था, एक्चुअल में 21 से डिवाइड करना था, और पूछा गया आंसर कितना होगा, तो ये हमारे पास संख्या है, इसको 21 से डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिए। 7 से काटिए, और 7 से काटेंगे 3 बार में, 7 से काटेंगे 5 बार में, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो 4 × 5 20 आ गया। मतलब हमारा जो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो 20 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, ये है छोटा सा प्रश्न लेकिन बढ़िया है। एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल हमारा 83 मिलता है और शेषफल यहाँ पे 3 प्राप्त होता है। भाजक क्या होगा, डिवाइजर क्या होगा? ठीक है, आपको पता है ना क्या क्या होता है। जो हमारा भागफल जो संख्या होती है, यानी कि भाज्य, है ना, जो संख्या होती है यहाँ पर जिसको हम लोग भाज्य कहते हैं, यानी कि डिविडेंड, तो डिविडेंड किसको भाग दिया जा रहा है यहाँ पे? 14,528 को। ये जो 14,528 है, ये जो डिविडेंड है, ये किसके बराबर होता है दोस्तों? यहाँ पर भागफल इंटू भाजक, है ना। भागफल इंटू भागफल कितना है? 83 है, तो 83 मल्टीप्लाई यहाँ पर भाजक हमें नहीं पता है, और भाजक को हम मान लेते हैं कि हमारा a है, ठीक। और प्लस यहाँ पर शेषफल होता है, और शेषफल कितना है? 3 है ना। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। जो भाज्य है, भाज्य का मतलब होता है यहाँ पर डिविडेंड। ये जो होता है ये हो जाता है भाजक मल्टीप्लाई यहाँ पर भागफल यानी कि कोसेंट, ठीक है, इंग्लिश में भी बताते हुए चल रहे हैं, भागफल और प्लस यहाँ पर शेषफल यानी कि रिमाइंडर। क्लियर हो गया? तो ये भाजक यानी डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस यहाँ पे रिमाइंडर, ये होता है। तो वही चीज़ तो हमने लिखा है, बस यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि भाजक का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। देखिए ये +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। अगर इसमें -3 करेंगे तो 14,523 बचेगा, सॉरी 525 बचेगा, है ना भाई। 528 में 3 घटाएंगे तो 525 बचा, इज इक्वल टू यहाँ पर 83 × a है। 83 को इधर ला के डिवाइड करना है, तो क्या हमें डिवाइड करना है? 8 3 11 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते क्योंकि हर एक का यूनिट डिजिट सेम है, तो यहाँ पे ds लगाना पड़ेगा हमें, है ना। डिजिटल सम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ds कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ पर है आपका 14525, डिवाइड में कितना होगा? 83 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर a। अब बड़े गौर से समझिए ds लगाते कैसे हैं, है ना। नीचे का सबसे पहले डिजिटल सम देखना होता है। ये है 8 3 11 11 है ना। 11 का मतलब फिर इनको जोड़ेंगे, जब तक एक सिंगल डिजिट नहीं आता तब तक जोड़ते जाएंगे। 11 को फिर जोड़ेंगे, 1 और 1 2 आ गया। नीचे हमारा ds 2 आ रहा है, 2 नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हमें 1 इसको बनाना है। 2 को 1 कैसे बना सकते हैं? 2 को 1 हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, क्योंकि 2 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 10, और 10 को फिर जोड़ेंगे तो 1 बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो मतलब नीचे भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, जब नीचे कर चुके हैं तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक जगह कर सकते हैं। तो नीचे जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई किए, ये हमारा ds कितना बन गया? यहाँ पर 1। अब हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं है, हमें नीचे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नीचे डिजिटल सम 1 बन चुका है। अब हमें ऊपर का ds लिखना है। देखिए कितना होगा? जितने अंक मिलाकर 9 हो जाते हैं उनको हटा ही दीजिए, है ना, क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पर 5 और 4 मिलाकर 9 हो गया, खत्म। बाकी कौन कौन बचे हैं? 1 और 2 3, 3 और 5 यहाँ पर 8, तो हो गया 8। मल्टीप्लाई यहाँ पर है 5, तो ये हो गया 5। अब ये बताइए 8 पंचे कितना होता है? 40, और 40 को फिर जोड़ेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। यानी a का जो डिजिटल सम है वो कितना आएगा? 4 के बराबर। जो हमारी संख्या, जो आंसर आ रहा है उसका ds 4 आएगा। आपके ऑप्शन में देख लीजिए किसका ds 4 आ रहा है ना। चलिए निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 तो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा देखते हैं यहाँ पर, है ना। देखिए अगर पहले ऑप्शन का देखें तो कितना हो जाएगा? 6 5 11 1 12, 12 का मतलब हो गया 3, क्योंकि 1 और 2 जुड़ेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखें 8 1 9, 5 बचा इसका ds 5 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें ds 4 चाहिए। ये 9 हो गया, 5 1 6 आएगा इसका ds, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि देखिए 7 1 8, 8 5 13,
13 को फिर जोड़ेंगे 3 1 4, यानी DS हमारा 4, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 24 घटाया जाता है तो अंतर हमें 258 मिलता है, अज्ञात संख्या क्या होगी। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कोई अज्ञात संख्या है, यहाँ पे उसका 3 गुना है, उसमें से 24 घटाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 258 के बराबर मिलता है। बस इसी में क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 उधर ले जाके जोड़ लीजिए। 258 में अगर 24 जोड़ेंगे तो 8 4 12, या फिर यूनिट डिजिट लगाइए, है ना। तो 8 4 12 यानी कि इकाई अंक 2 आएगा, यहाँ पे 3 है। ठीक है, इसको भी रहने दीजिए। चलिए, तो अब x की वैल्यू हम क्या ले लें ऐसा कि हमें 2 मिल जाए इकाई अंक। तो 3 छक्के 18, लेकिन नहीं 3 चौके 12, अगर 4 रखेंगे, x की वैल्यू 4 रखेंगे, 3 चौके 12, 2 मिल जाएगा। 4 किस ऑप्शन में, इस वाले में, ऑप्शन नंबर बी हो गया, है ना। ये सब नहीं होंगे क्योंकि 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 आना चाहिए, नहीं होगा। 0 रखेंगे तो 3 × 0 0 आना चाहिए, नहीं होगा। 8 रखेंगे तो 3 8 24 4 आना चाहिए, नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखेगा, 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों में 7 का अंतर है तो वह 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी। इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ऑप्शन से करिएगा। ठीक है, जहाँ भी अंकों को पलटने वाला सवाल दिख जाए उनको ऑप्शन से ही बनाइएगा। तो 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी, है ना। पहले बात तो बोला है कि यहाँ पर अंकों के बीच 7 का अंतर होना चाहिए। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो पहली बात तो यहाँ पर अगर देखें तो इन दोनों में 7 का अंतर नहीं है भाई। 9 और 1 घटाएंगे तो 8 का अंतर आ जाएगा। ये ऑप्शन तो पहले ही हमारा चला गया। अब हमें ये कह रहा है कि भाई संख्या और अंकों को पलट दें तो बनी संख्या का योग हमें 99 चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास 29 है। 29 में यानी संख्या में इसको पलट देंगे, इसको पलटेंगे तो क्या बनेगा, 92 बन जाएगा, 92 बन जाएगा। क्या 92 में 29 जोड़ने पे 99 कभी आएगा, नहीं आएगा ना। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अच्छा, ये 92 है और इसको पलटेंगे तो 29 बनेगा, तो 92 और 29 को जोड़ेंगे तो क्या 99 बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ पे इसमें ज़रूर बन जाएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। अब भाई 81 है और 81 अगर इसको पलट दें, पलटेंगे तो इकाई दहाई में चला जाएगा, दहाई इकाई में आ जाएगा, तो 18 बनेगा। ये 81 और 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 99 आ जाएगा। तो इस टाइप से इन सवालों को यहाँ पे लगाना होता है। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। सेम उसी टाइप का सवाल है, ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ था। ये तो और आसानी से बन जाएगा। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग यहाँ पे 12 है ना। डिजिट्स को अगर जोड़ें तो 12 मिलना चाहिए। यहाँ जोड़िए 7 6 13, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 7 6 13, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 7 2 9, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 7 5 12, एक ही ऑप्शन बचा है और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है ना। और कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए। चलिए इसको देखें, ये बड़ा बढ़िया सवाल है। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। अब इसका कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, इसको मैनुअली करना ही पड़ेगा। मतलब आपको एक एक अंक लिखने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे अंक 5 आता है, डिजिट 5 आता है ना। आसान है, बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ आएगा। 1 से 100 तक की गिनती में देखना है तो 5 में आएगा 5, 15 में आएगा 5, है ना। फिर इसके बाद 25 में आएगा 5, इसके बाद यहाँ पे 35 में आएगा 5, 45 में आएगा, 55 पे आएगा, है ना, 55 में आएगा। इसके बाद फिर आपका 65 में आएगा, है ना, 65 में आएगा। 75 में एक ठो 5 आएगा और 85 में एक ठो 5 आएगा। फिर इसके बाद 95 में यहाँ पर 5 एक ठो आ जाएगा। क्लियर, इतने तो हो गए हमारे। अब इसके बाद और आगे देखिए और कहाँ कहाँ क्या क्या आ सकता है ना। तो इसके बाद 50 से शुरू करिए। 50 में आता है 5, है ना। 51 में आएगा, 52 में आएगा, है ना। यहाँ पे 52 में आएगा, 53 में आएगा, 54 में आएगा, 55 तो लिख चुके हैं, और 56 में आएगा, है ना। 57 में आएगा, 58 में आएगा और 59 में आएगा। क्या कहीं और 5 दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा। इतने ही जगहों पर हमारा 5 आएगा। कितने 5 हैं देख लीजिए, गिन लीजिए कितनी बार 5। 1 2 3 4 5, यहाँ 2 ठो है, 7 8 9 10 11, फिर 11 हो गया, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 तो यहाँ पर 5 आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आगे की क्लास में हम लोग अगला टाइप के सवालों को उठाने वाले हैं। और ये सेशन अगर पसंद आई हो रेलवे बैच का तो ज़रूर लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।